Hello everyone, today we are going to start periodic functions. So what is periodic function? Periodic function. Periodic function. When a function repeats its nature again and again after a fixed interval. This fixed interval is called time period of that function. Okay, fixed interval. We can denote this by T, capital T. Okay. When a function repeats its nature again and again after fixed interval, then the function is called periodic function. मतलब कि किसी एक फिक्स पीरियड के बाद वो क्या करे, वो अपनी वैल्यू फिर से वही देने लगे, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन. जैसे साइन एक्स की बात की जाए, ठीक है, तो साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर होगा. साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, इधर भी ऐसे ही बनता है, ठीक है. ये आपका 1 हो गया और ये हो गया -1. ये 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे फिर 0, ये हो गया 270 डिग्री, फिर -1 और 360 डिग्री पे. ऐसे ही आप इधर भी कर लो, -90, ठीक है. तो देखो साइन एक्स, देखो अपनी वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रहा है. साइन एक्स की बात की जाए तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसका, ये गया, फिर देखो यहाँ से रिपीट करना शुरू कर दिया, है कि नहीं. हम यहाँ से देखें तो ये फिर यहाँ से वैल्यूज रिपीट करने शुरू किया, ठीक है. अगर हम इधर यहाँ से इधर देखते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 360 डिग्री, यानी 2 पाई. रेडियन में बात करें तो 2 पाई, ठीक है. डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से इनटू करते हैं, तो हमें रेडियन में वैल्यू मिल जाती है. तो 2 पाई यहाँ हो गया, 360 डिग्री को कन्वर्ट किया तो ये रेडियन में हो गया. तो 2 पाई इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड. और इसी को बोलेंगे, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, 2 पाई पे है. 2 पाई पे ये अपनी वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है. ऐसे करके फिर ऐसे ये जाएगा, फिर देखो यहाँ 2 पाई के बाद फिर ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है. तो जस्ट ऐसे ही आप cos x का भी ग्राफ देख लो, cos x के बारे में. तो cos x का ग्राफ मैंने पहले भी बताया है कैसे बनता है, sin x का ही होता है, बस फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री फॉरवर्ड हो जाता है, ये देखो, ठीक है. अब ये 0 पे 1 देता है cos, 90 डिग्री पे 0 देता है cos 90, 180 पे -1 देता है, और ठीक है ये 270 पे 0 देता है, और 360 पे 1 देता है, ठीक है. तो आप यहाँ पे भी देखो, ये अपनी वैल्यूज को कितने दूर पे रिपीट कर रहा है, यहाँ था और फिर यहाँ से देखो यही चीज़ दिख रही है, ऐसा सेम पैटर्न ये दिख रहा है, बस हम इस एरिया को अगर देखें तो यहाँ से ये रिपीट कर रहा है. तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप कितना है, 360 डिग्री, यानी 2 पाई, यानी cos x का भी कितना हो गया टाइम पीरियड, 2 पाई. मतलब जहाँ से वो फंक्शन अपना नेचर फिर से रिपीट करने लगे, उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन. अब हर तरह के फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते, जो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, नॉट पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक फंक्शन. अब एक क्वेश्चन है आपके सामने कि f(x) = cos √x का पीरियड बताना है. तो एक चीज आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि अगर टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए, मतलब यहाँ जो भी आए उससे अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब टाइम पीरियड क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, ठीक है. अगर कांस्टेंट होता है तब तो वो फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हुआ, क्योंकि
अच्छा सपोज मान लो टाइम पीरियड ऐसे आ जाए 2x, तो ये बताओ टाइम पीरियड तब तो कांस्टेंट रहा ही नहीं ना, x बढ़ाते जाओगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा और x तो बढ़ेगा ही। तो अगर इंडिपेंडेंट ऐसे मतलब मान लो टाइम पीरियड 2 पाई आ रहा था साइन के या कॉस के केस में, तो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, x तो इसके साथ नहीं लगा, तो टाइम पीरियड x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो फंक्शन कैसा है, मतलब इस तरह का फंक्शन क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक। चलो अब अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो अब अगर हम मैथमेटिकली देखा जाए तो पीरियोडिक फंक्शन को हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसमें हम टाइम पीरियड इतना ऐड भी कर दें तो भी फंक्शन क्या दे, वही दे। जैसे हम साइन एक्स का देख रहे थे, तो साइन एक्स में क्या था, 360 हम ऐड भी कर रहे थे तो फंक्शन फिर वहीं से रिपीट कर रहा था। वैसे हमने मान लो टाइम पीरियड टी माना कि उसके बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो x प्लस टी करेंगे तो भी हमें fx मिलेगा। ये हमारा जनरल डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है, किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। तो हम cos रूट एक्स को चेक करते हैं कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो ठीक है यही वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। तो cos x प्लस टी इज इक्वल टू cos रूट एक्स, ठीक है। अब बाई ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो एक आता है कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो जाए, ठीक है, तो वो बोलता है कि थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ये बाई डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, जो 12th वाले हैं वो जानते होंगे, 11th वाले अभी ये रट लीजिए कि आपको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई है, पाई 2n पाई, n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल्स, ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो प्लस माइनस अल्फा, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये हमारा थीटा है, तो थीटा इक्वल टू रूट एक्स प्लस टी एंड इज इक्वल टू 2n पाई प्लस रूट एक्स। अब देखिए क्या आप यहाँ पे ये देख लो, डायरेक्ट भी देख लो कि क्या आप स्क्वायर करोगे, क्या आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या कभी x हट पाएगा, जी नहीं। कभी भी ये जो फंक्शन है किसी भी n की वैल्यू के लिए, आप n 1 रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो, कभी भी ये फंक्शन रूट को हटा नहीं पाएगा, ठीक है। और रूट हट भी जाएगा तो टाइम पीरियड कभी भी x से इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, ए पीरियोडिक फंक्शन या फिर नॉट पीरियोडिक। तो जब पीरियोडिक ही नहीं रहा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कुछ भी नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि ये जो टेबल है आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने साइन एक्स कॉस एक्स का ये सब आपको पीरियड बताया, 2 पाई दिखाया ग्राफ से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि अगर साइन एक्स के पावर n है और n क्या है, ऑड है, n क्या है मतलब 1, साइन का पावर साइन एक्स का पावर 1 हो गया, साइन मतलब साइन एक्स क्या ऑड है, साइन क्यूब हो गया, साइन टू द पावर 5 हो गया। तो अगर कोसेक के लिए और सेक के लिए भी, ये चारों के लिए अगर ऑड पावर है तो पीरियड हमेशा क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर सेम हो और इवन हो जाए, n इज इवन नंबर, तब पीरियड हो जाएगा पाई, ठीक। अच्छा इवन मतलब ये पॉजिटिव बना रहा है। अब इसको मैं इससे रिलेट करता हूँ, इस वाले से, 4th वाले से। तो देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, जब भी पॉजिटिव यहाँ हो गया, सभी फंक्शंस के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी मॉड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan n के पावर, इस पे अगर इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, tan और cot के लिए हमेशा पाई ही होगा, इवन ऑड से कोई मतलब नहीं। और ये है फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल का क्या होता था, x माइनस ये इसके बराबर होता था, तो ये इसका पीरियड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 पे ये रिपीट करेगा। बस यही आपको 5 जो चीज़ें हैं इसको आपको याद रखनी है, बाकी और भी रूल्स हैं, रूल्स आपको याद रखने हैं। ये एक टेबल है जो आपको रटना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रूल्स टू फाइंड पीरियड, ठीक है, वो आपको टेबल तो याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग अब आप रूल्स आपको कुछ याद रखना है।
जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है ax प्लस बी के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए साइन कैसे दिया हुआ है, साइन 2x प्लस 3, तो यहाँ a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू 3, या फिर ऐसे दिया हो कि 2 इंटू साइन 2x प्लस 3, तो k भी आ गया। अगर इन दोनों फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है तब आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। और मान लो कि आपको fx का पता है टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए रूल क्या है कि इफ पीरियड ऑफ fx इज t, मान लो ये आपको पता है, ये फंक्शन है उसका ये t आपको पता है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का आप टाइम पीरियड बताओ, तो ध्यान रखना उसका टाइम पीरियड हो जाता है इस फंक्शन का या इस फंक्शन का, k से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका टाइम पीरियड हो जाता है t बाई ए मॉड, t बाई ए मॉड। तो ए निगेटिव हो या पॉजिटिव हमेशा हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है, तो t बाई ए उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे मान लीजिए साइन 2x, इसका आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमें पता है कि साइन का क्या होता है, अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूँ, साइन एक्स फंक्शन, इसको कैपिटल एक्स मानता हूँ, तो क्या होगा, एफ एक्स बोला था ना, तो साइन एक्स का मुझे पता है कि 2 पाई होता है क्योंकि ऑड पावर है। अब आते हैं इस रूल पे कि अगर यहाँ पे ए एक्स, बी कुछ नहीं है तो बी कुछ नहीं है तो 0 तो बोल ही सकते हैं, तो बी से हमें कोई मतलब भी नहीं, हमें ए से मतलब था, तो इसका अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई 2 यानी पाई, तो साइन 2x का कितना हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोलूँ कि साइन 3x का बताओ, क्या बोलोगे, 2 पाई बाई 3। ओके, ऐसे ही आपसे बोला जाए 2 साइन 3x का बताओ, सेम, क्योंकि 2 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो ये इस तरह से आप टाइम पीरियड इस रूल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो आराम से। अब देखिए, इफ t1 एंड t2 भी पीरियड ऑफ f1n, मतलब कि अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक f1x कोई फंक्शन है उसका टाइम पीरियड t1 है, f2x कोई फंक्शन है उसका टाइम पीरियड मान लीजिए t2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन द पीरियड ऑफ द k1 इंटू f1x प्लस माइनस k2 इंटू k1 k2 क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अगर मान लीजिए इस फॉर्म में फंक्शन दिया हो तो उसका पीरियड क्या होगा, तो उसका रूल इन्होंने ये बताया भाई साहब ने कि इसका अलग अलग टाइम पीरियड आपको पता है, k1 इंटू करने से कोई पीरियड पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने पहले रूल 1 में देख लिया, तो यानी जो इसका टाइम पीरियड होगा वो t1 ही होगा इसका भी, और इसका t2 होगा। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर देख रहा हूँ कि इसका पीरियड क्या होगा, तो आपको क्या बोला है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, किसका, t1 और t2 का, अगर एग्जिस्ट करता है एलसीएम तो, अगर एलसीएम पॉसिबल नहीं है तब आंसर क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, f1x का मान लीजिए, जैसे इसको मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। एग्जांपल एक लेते हैं कि मान लीजिए fx दिया हुआ है साइन 3x प्लस कॉस 5x। ओके, ठीक है, तो दो फंक्शन हो गए, तो f1x का अगर मैं बात करूं तो ये f1x है, ये f2x है। f1x का टाइम पीरियड कितना होगा, साइन x का कितना होता है टोटल 2 पाई, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल था तो 2 पाई होगा, और यहाँ नीचे a आ गया, यहाँ पे a आ गया, तो यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसी इसकी बात करें तो इसका भी 2 पाई होगा, लेकिन 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम फ्रैक्शन का आपको याद दिला देता हूँ, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम या एचसीएफ, यहाँ तो एलसीएम सीखना है। तो एलसीएम ऑफ रैशनल फंक्शंस कैसे लेते थे, न्यूमरेटर का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यही करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लूंगा तो क्या कॉमन आएगा, 2 पाई ही आएगा, तो यानी ऊपर में तो 2 पाई हो गया। 3 और 5 का अगर एचसीएफ लूं तो कितना आएगा, 3 और 5 का अगर देखोगे तो ये को प्राइम नंबर है, एचसीएफ निकाल सकते हो तुम, तो ये हो जाएगा 1, एचसीएफ इसका 1 आएगा। तो यानी इन दोनों का टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई, एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, 2 पाई। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम लोगे। अब मान लो आपको एलसीएम पाई और 1 का लेना हो, तो आप बोलोगे सर पाई आंसर हो जाए, नहीं, पाई देखिए, पाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, 22/7 है, नहीं है, इन दोनों में कुछ भी ऐसा इस तरह का कॉमन आप नहीं बोल सकते, इसकी वैल्यू फिक्स भी नहीं है 22/7। बात तो ये है, अगर ये 22/7 फिक्स होता तब इसका आप एलसीएम बोलते 22/7 हो जाएगा सर, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए जब भी पाई और कोई कांस्टेंट आए तो आप लिखेंगे कि एलसीएम इज कांट बी फाइंड, या डिफाइंड नहीं है,
एलसीएम डिफाइंड ही नहीं है तो पीरियड भी डिफाइंड नहीं हुआ। तो जब भी पाई और कांस्टेंट होगा, मान लीजिए पाई एंड 2 पाई है, तब तो आप एलसीएम बोल दोगे कि 2 पाई एलसीएम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक पाई और एक कांस्टेंट हो तब उसका हमेशा आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। रूल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर फंक्शन का आपको एफ एक्स का फंक्शन का वैल्यू का टाइम पीरियड, मतलब एफ एक्स का आपको टी दिया हुआ है कैपिटल टी, और आपसे पूछा जाए कि उस फंक्शन का रेसिप्रोकल किया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये रूल है कि अगर डिफाइंड है तो फंक्शन, तो टाइम पीरियड उसका वही होगा। या फिर अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर उसी फंक्शन को पावर में लगा देते हैं तो भी टाइम पीरियड उस फंक्शन का नहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स है, साइन एक्स का हमें टाइम पीरियड पता है 2 पाई, ठीक है। कोसेक एक्स का भी मैंने टेबल में लिखवाया 2 पाई होता है, तो कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा है कि नहीं फर्स्ट रूल से, तो उसका भी 2 पाई आना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, सही है। अगर हमें नहीं भी पता तो हम 2 पाई इसके अकॉर्डिंग बता सकते थे। अच्छा, ई पावर साइन एक्स अगर आपसे पूछा जाए, ई क्या है, कोई कांस्टेंट है, ई पावर साइन एक्स का टाइम पीरियड बताना हो तो आप क्या करोगे, सर साइन एक्स का निकाल लेते हैं इस रूल से, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई, और बोला गया कि किसी कांस्टेंट पे उस फंक्शन को लगाएं तो उसका पीरियड चेंज नहीं होता, यानी इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो ये रूल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। ठीक है, थर्ड चीज़ आपको एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए फंक्शन आया कोई और उसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन टाइप में मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे इसका आपको पता है कितना है फंक्शन का, इसका आपको बताया गया था टाइम पीरियड कितना, पाई, और इसका भी पाई। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर इसका एलसीएम तो में पाई आंसर होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये ट्रिक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी फंक्शन कॉन्जुगेट पेयर्स में हो, कॉन्जुगेट पेयर्स मतलब कि जब आप 9th में पढ़े होंगे, सॉरी 10th में जब आप पढ़े तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता था। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ साइन एक्स आ जाए, यहाँ कॉस एक्स आ जाए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इस तरह का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जैसे कोसेक यहाँ आ जाए, यहाँ सेक आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का पीरियोडिसिटी हाफ हो जाता है, मतलब कि होना तो चाहिए था पाई, लेकिन आंसर इज π/2 हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको अलग से याद रखना है कि जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या इसको कॉन्जुगेट फंक्शन भी बोल सकते हैं, जब कॉन्जुगेट फंक्शंस होंगे तब आप ध्यान रखिएगा उसको हाफ करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो ये आपका रूल 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने की बारी है। रूल्स हम लोग सब लोग समझ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि साइन, इसका आपको टाइम पीरियड बताना है, तो वही रूल है, पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ 2 आ गया तो यानी 2π/2 यानी पाई, इसका टाइम पीरियड हमें मिल गया पाई। ठीक है, ये है फ्रैक्शनल फंक्शन, तो टेबल से आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसका 1 हो गया। अब मैंने बताया था कि जब भी रेशनल आया उसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो इसका एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है, तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ये फंक्शन ए पीरियोडिक हो गया। ठीक है जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि cot 3x है, इसका मॉड है, cot 3x है, तो ध्यान रहे इस अंदर वाले फंक्शन का क्या हो गया, अगर f(x) की बात की जाए तो कितना फंक्शन की इसका अगर बताया जाए तो केवल यहाँ पे x होता तो क्या बोलते हैं आप, इसका टाइम पीरियड पाई है, cot x का आपने देखा था पाई है, मॉड लगा हुआ है तो, और यहाँ पे 3 आ गया तो आपको π/3 लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसका हमें पता चल गया टाइम पीरियड। इसकी बात की जाए साइन क्यूब, ऑड पावर के लिए साइन पे, कॉस पे, कोसेक पे, सेक पे क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो इसका भी 2 पाई हो जाएगा। और ये है cos 2x, स्क्वायर नहीं है 2x है, तो cos 2x है तो cos ऑड पावर है तो 2π/2 यानी पाई। अब इन सभी का एलसीएम लेते हैं, तो न्यूमरेटर का एलसीएम पाई, 2 पाई और पाई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, हाईएस्ट क्या है 2 पाई है, तो एलसीएम आपने 2 पाई ले लिया। डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एचसीएफ तो आपको निकालने आता ही है 3 नंबर का, तो आप निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो इसका भी टाइम पीरियड टोटल का कितना हो गया 2 पाई। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 5 है, कांस्टेंट
को अगर हम ऐड करते हैं तो कांस्टेंट का कोई पीरियोडिसिटी तो है नहीं, वो तो फिक्स है वैल्यू, उसको हम पीरियोडिक मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। अब हमें देखना है इसकी पीरियोडिसिटी कि इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी कितने पे है। तो इसका फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2π/2 पे पीरियोडिसिटी है, यानी पाई पे। तो इसका पीरियड क्या हो गया, तो कांस्टेंट ऐड करने पे पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो इसका है वही पीरियड रहेगा, तो पीरियड इसका पाई ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही आपका 5th क्वेश्चन है कि sec x प्लस कोसेक x मॉड। ठीक है, इसका आपको टाइम पीरियड बताना है। तो फिर से वही बात, इसका पाई आ गया, इसका भी पाई आ गया, तो आप एलसीएम लोगे तो आंसर आना चाहिए था पाई। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसे फंक्शन है, कॉन्जुगेट फंक्शन है, sec 90 - थीटा कोसेक थीटा होता था, तो इसलिए इसका पीरियड पाई ना होके π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। एडवांस मेंस इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो जनरल कॉन्सेप्ट पे नहीं होता है। तो और ये बहुत तगड़ा रूल बताने जा रहा हूँ, रूल 4 ध्यान रखिएगा, कंपोजिट फंक्शंस के लिए है। मतलब कि फॉग एक बोला जाता है, फॉग मतलब f ऑफ gx, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन fx दिया हुआ है, fx मान लीजिए sin x है, और gx फंक्शन क्या दिया हुआ है, x² फंक्शन है। तो अब अगर आपसे फॉग पूछा जाए तो आप क्या करोगे, f के जगह पे, मतलब x की जगह पे क्या रखोगे, f में gx को रखोगे। तो अगर f में x की जगह पे gx को रखे तो यहाँ gx हो गया, और फिर gx क्या था, gx x² था, तो ये आपका इसका फॉग हो गया। तो देखिए फॉग बताना है इसलिए इम्पोर्टेंट था, पहले भी मैंने बताया है, और इसको अच्छे से हम लोग कंपोजिट फंक्शन जब अगले लेक्चर्स में देखेंगे भी कि क्या होता है। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन, इसी को कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि दो फंक्शन से मिलके ये बना है, एक ये और एक साइन। ठीक है, तो ये अलग बात होगी। अब ये रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि अगर फॉग है, फॉग दिया हुआ है और आपको मान लीजिए फॉग में g का टाइम पीरियड पता है कि टाइम t दिया हुआ है, तो फॉग का भी टाइम पीरियड t ही होगा। जैसे मान लीजिए fx है, fx रूट x फंक्शन है और gx साइन x फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं फॉग का पूछूं, मतलब किसका पूछूं, फॉग इसका क्या होगा, x की जगह पे साइन x चला जाएगा। इस फंक्शन का मैं बोलूं, ये नया मैंने फंक्शन कोई बना दिया, डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन का बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखना है कि यार इसका gx तो ये था, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दिया रहेगा, ये सब तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको देखना होगा कि यार बाहर वाला फंक्शन तो ये रूट है, रूट पे ये साइन x है, तो यानी gx क्या है, साइन x है। तो अगर मैं साइन x का टाइम पीरियड निकाल लूंगा तो मैं इसका भी बता दूंगा, तो इसका टाइम पीरियड 2π होता है, ये निकालने की क्या जरूरत है, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा, 2π ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉग का रूल, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ही मान लीजिए साइन 2x का बोले तो आप क्या बोलोगे, सर इसका तो 2x, इसका 2x 2π/2 होता है और रूट लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पाई। अब एक क्वेश्चन ये है कि e पावर साइन x प्लस रूट साइन 2x और प्लस 5। तो e पावर साइन x का मैंने पहले ही बताया था क्या होगा, साइन x कांस्टेंट के पावर फंक्शन fx का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π होता है, ये 2π हो जाएगा। इसका मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया कितना है, 2π/2 यानी पाई, और इसका कांस्टेंट का तो कुछ रखना ही नहीं है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2π। तो आंसर इज 2π। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 7th क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इवन पावर है, इवन पावर में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि पाई हो जाता है इसका भी और इसका भी पाई। लेकिन एक चीज़ बताया गया था, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री हो तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है इस एलसीएम लेने पर, π/2 इसका आंसर होगा। पाई आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x साइन क्यूब x साइन पावर 4x करते करते
पावर कितना जा रहा है 20 तक, ठीक है। तो इसका आपको टाइम पीरियड बताना है, तो क्या करोगे, अलग अलग निकाल लो, ठीक है। इसका जितने भी ऑड पावर्स होंगे, साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, सबका क्या होगा टाइम पीरियड 2 पाई होगा, और जितने इवन हैं उनका क्या होगा यहाँ तक पाई होगा। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें 2 पाई मिलेगा। तो इस तरह की सीरीज वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, एलसीएम ले लिया आपने 2 पाई आ गया। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स फ्रैक्शनल मतलब जानते ही हो एक्स मैथ है, इसका आपको टाइम पीरियड पता है कितना होता है 1 होता है, टेबल में आप देख लीजिएगा। साइन 2 पाई एक्स है, और साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई होता है, ऑड पावर है तो, और ये कांस्टेंट है तो 2 पाई से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका कितना आ गया 1। अच्छा, इसका आप टाइम पीरियड निकालो, tan 3 पाई एक्स, तो tan का कितना होता है, tan का पाई होता है, ओके, और 3 पाई से आपको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/3, 1 और 1/3। तो आप एलसीएम इसका ले लो, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का 1 ही होगा, और एचसीएफ नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे में 1 है, नीचे 1 है और 3 है, तो 1 का एचसीएफ 1 होगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इन तीनों का मिला के 1 हो जाएगा। पीरियड ऑफ दिस इज 1, सो फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। अब एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि अगर f(x - 1 + f(x + 3) = f(x + 1 + f(x + 5), आपको इस f(x) फंक्शन का जो f(x) फंक्शन होगा उसका पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, और यही बस आपको क्लू दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, आपको फोकस इस पे करना है, क्या पीरियोडिक फंक्शन का ये डेफिनेशन होता है। तो अगर हम इसको कुछ x को ऐसा रिप्लेस करके इस फॉर्म में लेते आते हैं तो हमें डायरेक्ट t मिल सकता है, ओके। यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ 4 चीज़ें हैं, इसमें से 2 को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो 2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब ये आपको सोचना है, ठीक है। x की जगह पे आप कुछ भी ऐसा रखो कि वो एलिमिनेट हो जाए। तो x की जगह पे अगर मान लो मैं यहाँ पे एलिमिनेट अगर करना चाहूँ किसको, ये दोनों अगर ऐसा कुछ एलिमिनेट करूँ कि ये ऐड करने पे, जो x को रिप्लेस करने के बाद ऐड करने पे ये पूरा कैंसिल भी हो सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे, सपोज x की जगह पे अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर, तो क्या रख सकता हूँ, x की जगह पे अगर मैं x + 2 रखता हूँ सपोज, अभी इस x की जगह पे x + 2 रखूँगा तो x + 1 आ जाएगा, और ऐसे ही इसको अगर मैं इससे इक्वेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x + 2 यहाँ अगर रखता हूँ तो ये मिल जाएगा मुझे। यानी अगर मैं x की जगह पे x + 2 रख देता हूँ तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये तो LHS में मिला। अब यही चीज़ हमें RHS में अगर हम इधर रखते हैं, x + 2 रखते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, x + 3 मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, x + 7 मिलेगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए, ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन था, ध्यान से समझिएगा। ये आपका पहला, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, एक साथ यहाँ दिख नहीं रहा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, LHS और RHS का कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, और एक और चीज़ कैंसिल हो रहा है, ये f(x + 3) और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, f(x - 1 = f(x + 7)। अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है क्या, कि इस फॉर्म में ले आना है, तो यहाँ हम x - 1 को x की जगह पे क्या रखें कि ये x पे आ जाए, यहाँ हम अगर x को x + 1 रख देते हैं तो हमारा ये f(x) आ जाएगा, और इधर भी रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा f(x), x + 1 यहाँ रखा तो यहाँ क्या मिल गया x, और यही x यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ x + 1 प्लस, अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इसका पीरियड क्या है 8। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आता लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से आपको अप्रोच करना है कि आपको इसमें कुछ रिप्लेसमेंट भी करना पड़ सकता है। x की जगह पे x + 2 रखा, क्यों रखा x + 2, इसलिए रखा क्योंकि इसको हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। इसको इससे इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई
ऐसे x+2 मिल गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको अप्रोच करना पड़ सकता है। अब एक ये क्वेश्चन है आपके सामने कि fx प्लस पी इज इक्वल टू 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस 3fx प्लस 3f स्क्वायर एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स का पावर 1/3, यानी इस पे क्यूब रूट है पूरे पेज पे। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर देखूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं, और इसमें क्वेश्चन ये दिया कि fx का टाइम पीरियड है लैम्डा p, ठीक है। fx का जो टाइम पीरियड आएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ p आएगा। तो लैम्डा बताइए क्या होगा, मतलब लैम्डा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये है, हमने वही बताया कि ये इसका क्यूब लग रहा है, लग क्या रहा है, और इसके होल पावर में 1/3 है, तो ये पावर कैंसिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ क्या है, बच गया 1 प्लस 1 माइनस fx, सीधा सीधा। तो ये हो गया fx प्लस p इज इक्वल टू 2 माइनस fx। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि अगर ये fx प्लस पी इक्वल टू fx आता तब तो हम डायरेक्ट बोल देते कि इसका टाइम पीरियड कितना है पाई, लेकिन ये 2 आ रहा है। तो 2 के आने की वजह से ही थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो क्या करें हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि fx प्लस पी इक्वल प्लस fx इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। 2 को हमें हटाना है, ठीक है। तो x का ऐसा वैल्यू रखो, यहाँ पे रिप्लेस करो कि ये कोई एक इसमें से मतलब रिप्लेस हो जाए और कोई एक मतलब हट जाए। fx तो नहीं हटाना हमें, fx प्लस पी अगर हट जाए तो अच्छी बात है, और 2 भी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो काम नहीं बनेगा, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे काम बन जाए। तो यहाँ हम x को, मैं अगर x माइनस पी सपोज रखता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, x माइनस पी रखने पे fx आ जाएगा और यहाँ x माइनस पी आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कभी एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम x की जगह पे x प्लस पी रिप्लेस करते हैं सपोज, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2p, x के पे हमने x प्लस पी रखा तो x प्लस 2p, और ये भी हो गया x प्लस p, दिस इज इक्वल टू 2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट करिए या आप कहिए कि ये दोनों जब RHS इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो आप इसको RHS और इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, fx प्लस 2p इक्वल टू fx। और अगर ऐसा है तो आपको पता ही है पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन कि x प्लस टी, ये t है, इसका टाइम पीरियड कितना आ गया 2p, और बोला था कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, लैम्डा p के बराबर होगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर, ठीक है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप में बना के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक और क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि अगर fx प्लस ए इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि लैम्डा ए है, लैम्डा टाइम्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में लैम्डा पी था ऐसे लैम्डा ए, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको बता दूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जनरली आपको पहला अप्रोच यही लगाना है कि आपको x को, क्योंकि fx प्लस ए की वैल्यू दी हुई है तो x के जगह पे आप x प्लस ए ही रिप्लेस कर दो। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि x के जगह पे हमने x प्लस पी किया था, इसे आप यहाँ पे भी करोगे। तो x प्लस ए किया तो यहाँ क्या बन गया, x प्लस 2a, इधर भी रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा हाफ अंडर रूट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ हो जाएगा fx प्लस ए माइनस fx प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके, हाफ। अब fx प्लस ए की वैल्यू आप ये वाली रख दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हाफ अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरे रूट में ही है, ओके, हाफ प्लस, इसको अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ब्रैकेट ओपन करना, तो ब्रैकेट ओपन करके आप जब देखोगे ये रूट और एक रूट यहाँ से आएगा,
तो ये दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपको यहाँ बचेगा बस 1/4 माइनस एफ एक्स। ये आप सिंपली, ये तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप करना, तो ये वाला पार्ट माइनस ए बी वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/4 माइनस 4x प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप देखो तो ये क्या हो गया, ये भी 1/2 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही है। तो इसको आप रूट ले लो, तो ये हो जाएगा तो देखो अगर 1/2 माइनस एफ एक्स लोगे तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट बाहर निकालते हो तो आप इसको निगेटिव रूट भी आप ले सकते हो, क्योंकि एफ एक्स माइनस 1/2 से आप डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका। तो एफ एक्स माइनस 2 अगर हम करेंगे तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट अगले स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 1/2 माइनस एफ एक्स रखेंगे, 1/2 अगर हम मान लो निकालते हैं तो क्या होगा, फिर से हमें वो वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा, एफ एक्स प्लस 2a, फिर ये एफ एक्स इधर जाएगा, फिर एक्स की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, बोलिए, फिर हम वही करेंगे, एक्स प्लस 2a रिप्लेस करेंगे, फिर वहाँ से एफ एक्स और इक्वल टू इक्वेट करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। इससे बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एफ एक्स माइनस हाफ को ही बाहर निकाल लो, क्योंकि हम ए माइनस बी 1/2 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर में तो चाहे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कहा जाए, चाहे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कहा जाए, वो तो बात वही होती है। यहाँ से हमें यहाँ पे भी हमें दिमाग लगाना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो यहाँ पे आपको एफ एक्स माइनस हाफ लेना है, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपको मिल गया कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, यानी टी की वैल्यू है 2a, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो मतलब लगभग सभी टाइप के आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्रोच करना, और आई होप कि सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। एक और चीज़ है, एक चीज़ मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर मान लीजिए कोई x प्लस 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो मतलब ये अगर इंटीजर होता है तो क्या होता है, 4 प्लस ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ अगर इंटीजर हो जाए तो। और अगर निगेटिव x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो क्या बोलते हैं, -1 में से उतना पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखा करिए, कभी भी यूज़ हो सकता है। बाकी मैंने सभी पीरियोडिक फंक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो हम लोग क्लियर कर लिए हैं। बाकी आप डीवीपीज लगाना, जो भी डाउट होगा हम लोग आगे देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, डिवीज़न के लिए कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है, तो आपको डिवीज़न का खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, मतलब फॉग का तो था, लेकिन f/g के लिए ऐसा कुछ नहीं कि f का अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो और एलसीएम ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है।